आज हम लोग झारखंड के भूगोल का पार्ट 3 देखने जा रहे हैं। इसमें झारखंड का धरातलीय स्वरूप सरफेस पैटर्न ऑफ झारखंड पढ़ने वाले हैं। इसकी जो झारखंड की भौतिक संरचना है, इसको छोटा नागपुर पठार के नाम से जाना जाता है। यह भारत के प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पूर्व भाग में स्थित है। इसका विस्तार उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़ राज्यों के सीमाओं के बीच है। ये सभी राज्यों के बीच छोटा नागपुर पठार स्थित है। इसकी औसत ऊंचाई अगर पूछी जाए तो 700 मीटर है। मीन्स पूरा छोटा नागपुर पठार यानी कि झारखंड का औसत ऊंचाई 700 मीटर है। इसका निर्माण लावा के जमाव के कारण हुआ है। इस छोटा नागपुर के पठार को 4 भाग में बांटा गया है, जो इस प्रकार से है: पाट का पठार, रांची का पठार, निचला छोटा नागपुर पठार, राजमहल उच्च भूमि की पठार। अब झारखंड में भूमिगत जल की मात्रा अत्यंत कम होने का कारण यह है कि इसमें आर्कियन कालीन चट्टान की अधिकता है, मृदा में छिद्रता में कमी है, पठारी ढाल के कारण जल के अत्यंत स्पंदन की दर कम है। इन सभी कारणों से झारखंड में भूमिगत जल की मात्रा अत्यंत कम है। अब हम लोग पहला जो झारखंड का पठार छोटा नागपुर का पठार है, उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। रांची का पठार, हजारीबाग का पठार, कोडरमा का पठार, बनोई का पठार, चोंझर के पठार आदि ये सभी छोटा नागपुर पठार का रूप है। पाट क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। पाट क्षेत्र जो है ये पश्चिमी भाग में है, झारखंड के पश्चिमी भाग में है। तो झारखंड के पश्चिमी भाग पाट क्षेत्र, पाट का अर्थ होता है समतल भूमि। पाट का अर्थ समतल भूमि होता है। झारखंड के सबसे पश्चिमी एवं सबसे ऊंचाई वाला भाग है। ये झारखंड का सबसे पश्चिम में है, सबसे ऊंचाई वाला भाग है। पाट प्रदेश के नाम से जाना जाता है। पाट के पठार में नेतरहाट और बागड़ आदि क्षेत्र आते हैं। इसका विस्तार रांची के उत्तर पश्चिम से लेकर पलामू जिले के दक्षिणी हिस्से तक है। अगर हम इसका मैप में देखें तो ये रहा मैप। ये है पाट क्षेत्र जो कि रांची के पश्चिम और उत्तर में है। ये त्रिभुजाकार आकृति का पश्चिमी छोर से, ये है पश्चिमी क्षेत्र, ये उत्तर हुआ, ये पश्चिम हुआ, ये पश्चिमी छोर से है और ये त्रिभुजाकार क्षेत्र है। पाट क्षेत्र ये त्रिभुजाकार क्षेत्र है, त्रिभुजाकार क्षेत्र जो कि रांची के उत्तर पश्चिम में है। तो वापस आते हैं, ये त्रिभुजाकार है। इसकी औसत ऊंचाई 900 मीटर है। पाट का ऊपरी भाग ताड़ कहलाता है, जबकि पाट का निचला भाग दौन कहलाता है। नेतरहाट सबसे ऊंचा क्षेत्र है जिसकी ऊंचाई 3514 फीट है। झारखंड के 3 सबसे ऊंचे पाट, पहला पाट नेतरहाट पाट है जिसकी ऊंचाई 1180 मीटर है, ये सबसे ऊंचा पाट क्षेत्र है। दूसरा गणेशपुर पाट जिसकी ऊंचाई 1171 मीटर। तीसरा जनीरा पाट जिसकी ऊंचाई 1142 मीटर है। ये झारखंड के 3 प्रमुख पाट नेतरहाट, गणेशपुर, जनीरा 1180, 1171, 1142 है। अब पाट क्षेत्र की प्रमुख पहाड़ियां और मैदान। इसमें पाट क्षेत्र की एक पहाड़ी और मैदानी क्षेत्र है। पहाड़ी क्षेत्र का नाम सानू एवं सारूप की पहाड़ी, ये पाट क्षेत्र की पहाड़ी क्षेत्र है। जबकि मैदानी क्षेत्र का नाम बारवे का मैदान है। अब दूसरा रांची तथा हजारीबाग का पठार। पाट क्षेत्र के पूर्व में, ये जो त्रिभुजाकार पाट क्षेत्र का ये पूर्व में स्थित है। इसकी ऊंचाई 2000 फीट है। ये रांची का पठार और हजारीबाग का पठार है। दोनों पठारों को दामोदर घाटी अलग करती है। अगर इसको हम मैप में देखें तो यहाँ है मैप, ये है रांची का पठार, ये है हजारीबाग का पठार। दोनों को ये दामोदर नदी बेसिन अलग करती है। उत्तर में है हजारीबाग पठार और दक्षिण में है रांची की पठार। दोनों को हम बारी बारी से देखते हैं। वापस रांची का पठार। रांची का पठार झारखंड का सबसे बड़ा पठारी भाग है। इसकी ऊंचाई 600 मीटर है। दूसरा हजारीबाग पठार। हजारीबाग पठार को 2 भागों में बांटा गया है, ऊपरी हजारीबाग पठार और निचली हजारीबाग पठार। तो इसको भी हम मैप में देखें तो जो देखने में ऊपर लग रहा है
वो निचला हजारीबाग पठार है, क्योंकि उसका ऊंचाई कम है, क्योंकि वो उत्तर में है इसलिए देखने में ऊपर लग रहा है। और ऊपरी हजारीबाग पठार, ऊपरी हजारीबाग पठार यानी कि नीचे वाला जो देखने में नीचे लग रहा था, उसका ऊंचाई ज्यादा है। ये मतलब कि ये दक्षिण में है, ऊपरी हजारीबाग पठार दक्षिण में है। विस्तार इसका हजारीबाग में मेनली फैला हुआ है, ये जो है हजारीबाग में फैला हुआ है। ऊंचाई 600 मीटर है, ऊंचाई 600। अब निचली हजारीबाग पठार, इसको बाहरी छोटा नागपुर का पठार भी कहते हैं। ये बहुत कठोर है क्योंकि ये पायरोक्सी ग्रेनाइट से निर्मित है। इसका विस्तार हजारीबाग में भी है, ऊपरी हजारीबाग का भी विस्तार हजारीबाग में था, इसका भी हजारीबाग और गिरिडीह कोडरमा में भी इसका विस्तार है। यहाँ लिखा नहीं है लेकिन गिरिडीह कोडरमा में इसकी ऊंचाई 450 है, चूंकि ये निचला है बाहरी है, इसका 450 कम है। ये बाह्य पठार के नाम से जाना जाता है। झारखंड में सबसे कम ऊंचाई वाला यह पठारी क्षेत्र है, ये सबसे कम ऊंचाई वाला पठारी क्षेत्र है। और इसमें जो पारसनाथ की पहाड़ी है वो झारखंड के सबसे ऊंची चोटी है। अब अगला हम लोग पढ़ेंगे राजमहल की पहाड़ी। विस्तार संथाल परगना में है, ये जो है राजमहल संथाल परगना में है। देवघर, दुमका, गोड्डा, पाकुड़, साहिबगंज आदि क्षेत्र आते हैं। इसका क्षेत्रफल 2000 वर्ग किलोमीटर है। अगर हम यहाँ देखें, ये है राजमहल की पहाड़ी। राजमहल की पहाड़ी में यहाँ दुमका, देवघर, जामताड़ा, गोड्डा ये सब क्षेत्र आता है। इसका कुल क्षेत्रफल 2000 वर्ग किलोमीटर है। आते हैं वापस। इसकी ऊंचाई 500 से 1000 फीट है। ये लावा से निर्मित है। ये जो राजमहल की पहाड़ी है, इसकी नुकीली पहाड़ी को टोंगरी कहा जाता है, जबकि गुंबदनुमा पहाड़ी को टोंगरी कहा जाता है। इसके दक्षिण में अजय नदी घाटी है। अब हम लोग पढ़ेंगे चाईबासा के मैदान के बारे में, जो कि राजमहल के क्षेत्र में के जैसा है। यह उत्तर में दलमा, पूरब में ढालबुम, पश्चिम में सारंडा, पश्चिमोत्तर में पोरहाट की पहाड़ी और दक्षिण में कोल्हान क्षेत्र से घिरा हुआ है। लगभग इसकी ऊंचाई 500 फीट है। कहता है चाईबासा का मैदान इस जगह पे है, जो कि उत्तर में पोरहाट से घिरा हुआ है, नीचे में कोल्हान पहाड़ी से घिरा हुआ है। इस तरह से ये चाईबासा का मैदान है। ये धरातलीय स्वरूप झारखंड का समाप्त होता है।